कन्हैया मेरो प्यारो सो 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 कन्हैया। भगवान ने गेंद का खेल खेला और एक एक कर सबने बल्ला चलाया और जैसे ही मेरे कन्हैया का नंबर आया बल्ला चलाने का तो मेरे कन्हैया ने ऐसा बल्ला चलाया कि गेंद दही में जाकर के गिर गई। श्री दामा ने आकर के कन्हैया की पैर पकड़ ली, लाला मैंने 200 पहले ही कह दी कि मेरी गेंद खोनी नहीं चाहिए और देख ले अब मेरी गेंद खो गई है तो कोई ला के देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा वो तो दहे में चली गई। श्री दामा ने कहा तेरी गेंद होती तो कभी दहे में नहीं जाती, मेरी गेंद थी ना इसलिए दहे में चली गई है, अब मुझे गेंद ला के देनी पड़ेगी।
कन्हैया ने कहा पर उसमें तो कालिया नाग रहता है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। श्री दामा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गेंद चाहिए बस। अब कैसे भी कहीं से भी मेरी गेंद लाके दे। ज्यादा जिद करी तो कन्हैया ने वहां खड़े हुए कदम के वृक्ष को देखा और सबके देखते देखते मेरे प्रभु उस कदम के वृक्ष की डाली पर चढ़ गए। ग्वालों ने कही लाला तू काली दह में मत कूदना। श्री दामा ने भी हाथ जोड़ लिए लाला अब मुझको गेंद नहीं चाहिए, तू या दह में मत ही चाहिए। कन्हैया ने कहा अब तो मैं तुम्हारी गेंद को लेके ही आऊंगा, मैंने तुमसे पहले मना करी ना, लेकिन तुम नहीं माने और तुम्हें गेंद चाहिए थी, अब तो लेके ही आऊंगा। ग्वाल बाल बोले पहले ही कह रहे कि बड़ो जिद्दी है यार, जिद पे मत चढ़ाओ, अब माने को थोड़ा ही। अरे कन्हैया हम तो को प्रणाम कर रहे हैं, तो सो क्षमा मांग रहे हैं, नीचे आ जा। कन्हैया ने कहा नहीं आ सकता, अब तो मणि को लेके ही आऊंगा, गेंद को लेके ही आऊंगा। और ऐसा कहकर के मेरे कन्हैया ने काली दही में छलांग लगाई और जैसे ही कन्हैया ने छलांग लगाई, वृंदावन में बैठी हुई माता यशोदा के हृदय में धम्म से आवाज कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है। एक बात कहूं आपसे, बच्चे के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे पहले उसका अनुभव माँ को होता है। माँ भले ही कोसों दूर क्यों ना हो, अगर बच्चे के जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, तो उसका सबसे पहले अनुभव माँ को होता है। कन्हैया ने काली दह में छलांग लगाई, वृंदावन में बैठी हुई माता यशोदा के हृदय में धम्म से आवाज हुई, मन बेचैन हो गया, कान्हा कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है, मेरा मुरली वाला कहाँ है। इतने में सामने से बलराम जी आते हुए दिखे। बेटा बलराम तूने कन्हैया को देखा, कहाँ है। बलराम ने कहा माँ आज वो मुझे साथ में नहीं ले गया और यमुना के किनारे काली दह के मैदान में वहां गेंद का खेल खेलने गया है। इतना सुनते ही धड़ाम से यशोदा जी जमीन पर गिर पड़े। बलराम के रहित कृष्ण गया तो जरूर दह में गिर गया हो। जब बलराम के सामने वो सांपों के बिलों में हाथ दे दे करके खेलता है और आज बलराम के बिगड़ गया तो जरूर दह में कूद गया हो। इतने में दुबले पतले बाबा नंद आए। यशोदा ने नंद बाबा से कही बाबा आज सुबह से कन्हैया को दर्शन न है। और बलराम बता रहे हैं कि वो काली दह के मैदान में गेंद का खेल खेलने गया है और मेरा मन कहता है कि कन्हैया काली दह में कूद गया हो। नंद बाबा ने कहा ना ऐसे थोड़ी, साथ में मधुमंगल है, साथ में श्रीदामा है, मन सुखा है, ऐसे थोड़ी सब कूदने देंगे कन्हैया को। इतना नंद बाबा कह रहे थे कि सामने से ग्वाल देखा और ग्वालों के बीच कन्हैया को न देख करके मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जब सखा खेल कूद करके लौट के आते तो सबसे आगे कन्हैया होता था, लेकिन आज कन्हैया आगे नहीं है और रोते बिलखते वो सब सखा चले आ रहे हैं। यशोदा समझ गई कि अब तो मेरा कन्हैया निश्चय ही दह में चलो गयो। इतने में श्रीदामा पास में आया और नंद बाबा से कही बाबा तुम्हारे कन्हैया सो हमने लाख बार मना करी कि दह में मत ही जा, पर वो किसी की सुनता है क्या। ग्वाल वालों ने चरणों में प्रणाम तक किया कि लाला को दह में मत ही कूदे, पर उसने किसी की नहीं मानी और वह दह में कूद गया। इतना सुनते ही दुबले पतले बाबा धड़ाम से जमीन पर गिर, आंखों से अश्रुधारा निकल गई
और आकाश की ओर दृष्टि डाल करके मानो ब्रह्म से कहा हो कि प्रभु आपने हंसा करके क्यों रुला दिया। अगर जीवन में रुलाना ही था तो फिर बुढ़ापे में हमें लाला का सुख आपने क्यों दिया, और यदि सुख दिया तो अब कन्हैया को हमसे जुदा क्यों किया, हमसे कन्हैया को दूर क्यों किया। बलराम जी आए, नंद बाबा को सीने से लगाया, बाबा तुम रो मती, तुम्हारा कन्हैया कोई साधारण बालक तो नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर है, साक्षात भगवान है, एक कालिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंद बाबा ने कहा मेरो नन्नो से लाला अब कालीदय से जीवित वापस नहीं आएगा। रोते बिलखते नंद बाबा, यशोदा, गोपी, बाल सब दौड़ लगा करके कालीदह के पास आ रहे। गाय रमा रही है, रस्सी से घूंटों पर बंधी है, पूरा जोर लगाती है कि हमारी रस्सी खुल जाए और हम भी कालीदह के पास पहुंच जाए। बछड़े सब रमा रहे हैं, सब रुदन करते हैं और कन्हैया के मिलने के लिए कालीदह की ओर दौड़ लगा रहे हैं। कन्हैया ने की याद में सब बाहर रो रहे हैं और कन्हैया ने कालिया दह में प्रवेश किया तो कालिया का वो दह का जल हिलने लगा। कालिया ने सैनिकों से कहा कि दह में कोई आया है, देखो कौन आया है। सैनिक सब देखने गए और देख करके लौट के आए। कालिया ने कहा कौन आया है। सैनिकों ने कहा महाराज इतना सुंदर बालक आया है कि स्वप्ने में भी हमने कभी इतना सुंदर बालक नहीं देखा। कालिया ने कहा अच्छा इतना सुंदर, और दह में आ गया। और सबसे आश्चर्य यह है कि आने के बाद अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। इतने में नाग पत्नियां आ गई और उन्होंने कन्हैया से कहा प्रभु हम जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हो और हमारे पति की जो बुद्धि में विकृति आ गई है उसको ठीक करने के लिए आप दह में आए हो, हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पति को आप मार ना दें। भगवान ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा पति कितना दुष्ट है, उसको तो मरना ही चाहिए। नाग पत्नियों ने कहा फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि पति तो हमारा दुष्ट है और फिर भी मारना नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी सौभाग्य तो हमारे पति से ही है, इसलिए दंड जरूर देना पर मारना नहीं। भगवान ने कहा तुम कहती हो तो दंड देंगे, मारेंगे नहीं। इधर कालिया आ गया और कालिया भी एक बार भगवान को देख करके मन में सोचने लगा इतना सुंदर बालक है, इसे मैं मारूं नहीं, जय श्री कृष्ण। फिर सोचा अगर मारूंगा नहीं तो मेरे प्रति जो समाज में भय है वो भय ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मारने का प्रयास किया। ओंकार मारता है, डसना चाहता है, शरीर में लपेट लिया, पीस करके मारना चाहता है, पर मेरे भगवान ने पहले तो उसका नाटक देखा और बाद में भगवान ने फिर अपनी माया को दिखाया और कालिया ने भगवान को लपेट लिया था ना शरीर में, तो भगवान ने भी अपने शरीर को खुलाया और जैसे भगवान का शरीर खुला तो कालिया की एक एक नस नस ढीली पड़ने लगी और जैसे ही नस ढीली पड़ी भगवान ने छलांग लगाई और कालिया के फन पर पहुंच गए और फन पर ऐसा नृत्य किया कि तांडव गति मुंडन पर निर्गत बलिहारी, ऐसा नृत्य किया कि कालिया काई काई करने लगा, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा कि तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? बोली यमुना को छोड़ करके तुझे रमणीक द्वीप जाना पड़ेगा। ये कालिया ना पहले रमणीक द्वीप